हम लोग आ गए 12A, जो आर एस सवाल है 12A क्लास 9 का आर एस सवाल 12A का क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 जो आपको दिख रहा वो थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अगर आप देखिएगा तो क्या बोल रहा है, ध्यान से देख लीजिए। इन द गिवन फिगर ए बी इज अ कॉर्ड, ए बी आपको क्या दिया हुआ, ए बी कॉर्ड है, ये ए बी कॉर्ड है विथ सेंटर ओ। ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड ए बी प्रोड्यूस टू सी। ए बी को जो क्या क्या, ए बी तो एक कॉर्ड है, उसको प्रोड्यूस कर दिया गया सी तक। सी को प्रोड्यूस करने के बाद क्या, सच दैट, देखिए सी तक प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, प्रोड्यूस टू सी सच दैट बीसी इक्वल टू, ये जो बीसी है वो ओबी के इक्वल हो जाएगा, यानी ये बीसी यानी बीसी इक्वल टू ओबी, बीसी इक्वल टू ओबी है। उसके बाद क्या बोला, ऑल्सो सीओ इज प्रोड्यूस, सीओ इज ज्वाइन एंड प्रोड्यूस, कहा गया जी, सीओ को ज्वाइन करके प्रोड्यूस कर दिया गया डी तक। डी तक प्रोड्यूस करने के बाद क्या, टू मीट, कहा गया सीओ इज ज्वाइन एंड प्रोड्यूस टू मीट दैट सर्कल इन डी, देखना डी तक बढ़ाया गया। इफ द एंगल ए सी डी, ए कहा गया जी, ए सी डी ये y डिग्री है और AOD x डिग्री है, तो प्रूव करना है x इक्वल टू 3y, ठीक है, ये प्रूव करना, देख रहे हैं ना, सिंपल क्वेश्चन है। तो इसको प्रूव करने के लिए ध्यान से देखते चलिएगा, इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, जो गिवन है वो सब लिखेंगे। गिवन क्या, गिवन देखिएगा, गिवन क्या है कि AB इज अ कॉर्ड, AB इज अ कॉर्ड, ठीक है, AB क्या है, कॉर्ड है ऑफ सर्कल विथ सेंटर O, ठीक है, एंड AB प्रोड्यूस टू, जो दिया हुआ वो लिख दे, प्रोड्यूस टू C सच दैट, ठीक है, आपको क्या दिया है, BC इक्वल टू OB है, एंड ठीक है, एंगल ACD, ACD का वैल्यू जो है वो y है, एंड ACD y है, एंड क्या हो जाएगा, AOD आपको x है। देन टू प्रूव दैट, ठीक है, देन टू प्रूव दैट, क्या बोला, प्रूव क्या करना है कि x इक्वल टू 3y, ये हमको प्रूव करना है, यही प्रूव करना है ना। चलिए ध्यान से देखते चलिए, अब हमको ये प्रूव करना है तो हम आ जाते हैं कौन से प्रूफ में, ये वाले प्रूफ में, ठीक है। प्रूफ में अगर आप देख रहे हो तो क्या किस में चलेंगे, ये प्रूफ में अगर आप देख रहे थे, इन ट्रायंगल BOC में चलते हैं, इन ट्रायंगल BOC, ठीक है, OB इक्वल टू OC, ठीक है, इसलिए हो जाएगा एंगल BOC इक्वल टू हो जाएगा BCO, ठीक है, क्यों, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है, इसलिए यहां पे हो जाएगा एंगल BOC का वैल्यू हो जाएगा y डिग्री, ठीक है। अब जैसे BOC y डिग्री हो गया, ये भी y हो गया, ठीक है। इसी ट्रायंगल में हम चलते हैं, ट्रायंगल BOC, देखिए तो BC प्रोड्यूस टू A है, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, ठीक है, नाउ ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा ये क्या हो जाएगा, नाउ क्या चलते हैं, नाउ, ठीक है, एंगल ABO इक्वल हो जाएगा किसके, BOC प्लस एंगल BOC BCO के, क्यों, आपको पता है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल R और ये जो होता है एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख रही है कि एक्सटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, ठीक है, क्या लिखिएगा कि आप एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो यहां से एंगल ABO का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2y डिग्री हो जाएगा, ये आपको क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत, क्योंकि ये y है और ये भी y है, तो ये मिलकर क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। अब जरा सा देखो तो बुआरे, क्या से यहां से अगर आप देख रहे हो तो ये हो जाएगा OA इक्वल टू OB इक्वल टू R है, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो इसका मतलब अगर आप देख रहे हो, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा कि आपको एंगल OAB प्लस एंगल OBA, अगर ये दोनों R है, OAB और OBA,
ओ बी ए इक्वल हो जाएगा किससे, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, वही एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, इक्वल साइड आर इक्वल, देख रहे हैं, इससे ये दोनों आपस में इक्वल हो गया। ठीक है, अब जरा सा ध्यान से देखिए, ये अगर 2y है, ठीक है, ये 2y है, तो ये भी आपको क्या हो जाएंगे, ध्यान से देखिएगा कि ये दोनों अगर आपस में इक्वल है, ये 2y है तो ये भी तो 2y हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये 2y हो गया, अब इसको आप भूल जाइए, ये वाले लाइन को अब आप भूल जाइए, इस लाइन को अगर आप भूल रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है, आपको अब दिख रहा इन ट्रायंगल AOC में, इन ट्रायंगल AOC, ये आपका हो जाएगा एंगल AOD इक्वल हो जाएंगे किसके, ACO के, ACO प्लस एंगल CAO के या OAC के। क्यों, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, ये क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल तो ये आपका क्या है, ये तो x है, तो ये हो जाएगा 2y प्लस y, तो x इक्वल टू हो जाएगा 3y। यही तो हमको प्रूव करना था, हैंस प्रूव, देखे हैंस प्रूव, यही हमको प्रूव करना था और यही हमने प्रूव किया भी। तो देखिए आपको सबसे अच्छा क्वेश्चन देखने को यही मिला होगा, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप इसको इस तरीके से बनाते तो आराम से बन जाएगा। ठीक है, ज्यादा इसमें थोड़ा सा भी तामझाम करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना, बस इसको आराम से बन जाएगा। चलिए इसको उतार लीजिए, इसके बाद आगे देखते हैं। देख रहे हो तो ये आपका क्या बोल रहे हैं, 16A का जो था 17 नंबर क्वेश्चन है, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब उतना भी टफ नहीं जितना आप सोच रहे हो। इसको देखिएगा आराम से बनेगा। यहाँ पे बोल क्या रहा है कि AB और AC दो कॉर्ड है, जिसमें AB जो है वो AC का 2 गुना है, ये ना बोल रहा है कि AB इक्वल टू 2AC। ठीक है, उसके बाद आपको ये भी बोल रहा है कि P और Q जो है वो डिस्टेंस है, P जो है वो AB का, जो AB जहां से देख रहे हैं AB कॉर्ड का सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो P होगा, और AC कॉर्ड का सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो Q होगा। तो आपको ये प्रूव करना है कि 4Q² इक्वल टू P² प्लस 3R², ये प्रूव करना है। तो हम ध्यान से देखते चलेंगे। गिवन में देखिएगा तो क्या है, गिवन आपका क्या है कि AB एंड AC आर टू कॉर्ड ऑफ सर्कल, टू कॉर्ड ऑफ सर्कल। ठीक है, ठीक है, AB एंड AC क्या है, दो कॉर्ड ऑफ सर्कल है, जिसमें आपको AB का दिया हुआ 2AC के इक्वल दिया हुआ। ठीक है, उसके बाद OL जो है वो P दिया हुआ और OM जो है वो Q दिया हुआ। देन टू प्रूव दैट, ठीक है, प्रूव क्या करना, देन टू प्रूव दैट, ठीक है, आपको प्रूव ये करना कि 4Q² इक्वल टू P² प्लस 3R² है। ठीक है, यही प्रूव करना। ठीक है, हम क्या करते हैं कि ये हमको प्रूव करना है ना, तो ठीक है, हमको ये प्रूव करना है, तो हम क्या करते हैं, ये वाले प्रूफ में आते हैं। ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, ये प्रूफ में आते हैं और क्या मान लेते हैं कि लेट अस एज्यूम, ठीक है, कि AB इक्वल टू x मान लिए। ठीक है, तो AC क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, AB क्या हो जाएगा, x है, तो AC क्या हो जाएगा, 2x होगा। तो AL आपका क्या हो जाएगा, AL जो होगा वो x/2 होगा। क्यों, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये होता है कि नहीं होता है, चलिए ध्यान से देखिएगा। अब जरा सा ध्यान से देखिए तो ये होता है। सिमिलरली क्या हो जाएगा कि AM जो होगा, ये अगर x/2 है तो ये हो जाएगा x/4 हो जाएगा। यही वाला अप्लाई कर देंगे, है ना। अब आते हैं इन ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल OAL में, OAL में अगर आप देख रहे हो तो OAL में अगर आप देखिएगा तो AL का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AL का स्क्वायर हो जाएगा आपको AL का OA का स्क्वायर माइनस OL का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा x²/4 इक्वल टू हो जाएगा R² माइनस P²। ठीक है, R² माइनस P², यानी इसका आपको क्या निकला कि यहां से अगर आप देख रहे हो तो x² निकलेगा 4R² माइनस P²। सिमिलरली अगर आप देखिएगा ये निकला। इसी तरीके से अगर आप देखिएगा इन ट्रायंगल OAM में, OAM यहां से अगर आप देखिएगा तो x/4 का होल स्क्वायर अगर आप कीजिएगा तो हो जाएगा आपका क्या, R² माइनस क्या हो जाएगा, Q²।
ठीक है, एक स्टेप हम ये कर देते थे, एक्स स्क्वायर बाय 4 मतलब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 16। तो ये अगर एक्स स्क्वायर को अगर आप देख रहे हो यहां से, अगर आप इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 आर स्क्वायर माइनस 16 क्यू स्क्वायर। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट। ठीक है, आप क्या देख रहे हो, इक्वेशन 1 and 2 को देख रहे हो, तो दोनों एक्स स्क्वायर, इसका मतलब हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर। ठीक है, ये 4 यहां से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा ना, 4r स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर, 4r स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर इक्वल टू 16r स्क्वायर माइनस 16q स्क्वायर। तो यहां से आपको निकलेगा आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर। अब वो वाले ध्यान से देखिए, एक तरफ वाले को एक तरफ कर देते हैं, आर स्क्वायर वाले को उधर भेज देते हैं, यहां से हो जाएगा 4q स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा 4q स्क्वायर इक्वल टू 3r स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। और हमको क्या प्रूव करना था, 4q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर, यही प्रूव करना था ना, और ये प्रूव हो भी गया। ध्यान से देख रहे हैं, यही प्रूव करना था ना, और कितना सिंपल है, उतना भी टफ नहीं है जितना हम लोग सोच रहे थे, और ये बाप रे हमसे नहीं बनेगा, इतना टफ क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, ये हो गया ना, ये हो गया हैंस प्रूव। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए, इसके जस्ट बाद हम लोग अब कल देखेंगे। ठीक है, 1 2 3 इस तरह से डेली क्वेश्चन बनाएंगे और कल आप देखेंगे। थैंक यू। ठीक है, मेरे साथ जुड़े रहिएगा।